ताकत को नमन करते हुए बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ और सभागार में उपस्थित सभी को मेरा जय भीम। यहाँ बहुत कविताएं हुई। जो कविता बाबा साहब क्या हैं और हम बाबा साहब को क्या बनाने पर तुले हैं, चार पंक्तियां मैं यहाँ से कविता शुरू करता हूँ और आप मुझे बताएंगे। मैं बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ, चार चार पंक्ति कविताएं, चार चार पंक्तियों में लगेगा कि तुम कविता सुनना चाहोगे तो मैं सुनाता रहूंगा। खुदा है और ना रसूल है बाबा अम्बेडकर। हमने बाबा साहब को 33 करोड़ के कबाड़ में ढकेलना चाहते हैं। बाबा साहब को पूजने की वस्तु नहीं है, बाबा साहब दिल में उतारने की विचार हैं। बाबा साहब को आचरण में ढालने की क्या बात, बाबा साहब एक विचार हैं। खुदा है और न रसूल है बाबा अम्बेडकर। खुदा है और न रसूल है बाबा अम्बेडकर। किसी भी क्षेत्र में न फिजूल है बाबा अम्बेडकर। किसी भी क्षेत्र में न फिजूल है बाबा अम्बेडकर। जिनके ज्ञान आलोक से आलोकित है ये जहां सारा, जिनके ज्ञान आलोक से आलोकित है ये जहां सारा, और खुददारी के अदद उसूल है बाबा। बाबा साहब का जो संघर्ष है, हम छोटे छोटी आपत्तियों से घबराकर अपने घर बैठ जाते हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना। बाबा साहब ने अपनी चार संतानों को कुर्बानी देकर इस मुकाम पर यहाँ आज हम कविता पढ़ रहे हैं, यहाँ तक पहुंचाने का काम किया। बाबा साहब ने इतिहास पढ़ने का काम किया। चुन चुन के चुनौतियों को जो होड़ देते हैं, चुन चुन के चुनौतियों को जो होड़ देते हैं, पथ में आई विपत्तियों की गर्दन मरोड़ देते हैं। और ये दुनिया इन्हीं लोगों को याद करती है जो पकड़कर कलाई रुख हवा का मोड़ देते हैं, हवा का मोड़ देते हैं। मुझे एक वाकया याद आता है। एक बार बाबा साहब और नेहरू, पंडित नेहरू संसद में बहस कर रहे थे। हिंदू कोड बिल पर बात होनी थी, बाबा साहब की बात मानी नहीं जा रही थी। बाबा साहब की जब बात मानी नहीं जा रही थी तो बाबा साहब नाराज होकर के वहां से निकल आते हैं और पीछे पीछे नेहरू जी भी आ जाते हैं। जब नेहरू जी आते हैं तो उनके पास एक गांधी टोपी हुआ करती थी और बाबा साहब के कान में आकर अपनी टोपी उनके सर रख करके कहते हैं, बाबा साहब आप हमारी बात मान लीजिए, हम आपको बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। बाबा साहब ने नेहरू जी से जो बात कही उसे बाबा साहब ने नेहरू से कहा, मिस्टर नेहरू, पॉलिटिक्स इज ए गेम फॉर यू, इट इज मिशन फॉर मी। पॉलिटिक्स गेम तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए मिशन है। बाबा साहब मिशन की बात करते थे। एक बार मुझे एक वाकया और याद आता, मैंने चार पंक्तियां वहां से उठाई हैं। जब उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जीवी पंत, गोविंद वल्लभ पंत की तरफ इशारा करते हुए जो बीसी वर्ग अभी नीट में हमने लड़ करके हक लिया, नहीं देने को तैयारी नहीं थे। तो बाबा साहब ने एक बात कही थी, ये जो पंत जैसा व्यक्ति भी तुम्हारे जूते के फीते खोलने में गर्व महसूस करेगा। मैंने चार पंक्तियां वहां से ली हैं। साहस को स्वाभिमान तराजू पर जब तोलेंगे, साहस को स्वाभिमान तराजू पर जब तोलेंगे, क्या होती है खुददारी, क्या होती है खुददारी, मुंह जवानी जब बोलेंगे और एहसास जो हो जाए तुम्हें तुम्हारी शक्ति का, ये शहंशाह भी तुम्हारे जूते के पीछे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शहंशाह भी तुम्हारे जूते के पीछे। क्या बात। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने हमें कहां बनाकर छोड़ दिया। हम तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे थे, जानवर में हमारी गिनती थी। आज भी आपकी गिनती होती है, कुछ लोगों की गिनती भी नहीं होती। तो मैं चार पंक्तियां वहां से उठाता हूं। बाबा साहब ने, जब बाबा साहब कह रहे कि हमें जानवर मान लिया जाता, जानवर से बदतर इंसानी नाम दे गए, जानवर से बदतर उन्हें इंसानी नाम दे गए और खुददारी से जीने के नुस्खे तमाम दे गए। जानवर से बदतर उन्हें इंसानी नाम दे गए,
खुददारी से जीने के नुस्खे तमाम दे गए और चाटते ही रहे चरण, तो बात अलग है बाबा भीम तो तुम्हें देश की लगाम दे गए। क्या बात है, बहुत सुंदर। देश की लगाम दे गए, संसद तक जाने का रास्ता बता के गए। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब मतपेटी निकालती है, मशीन से पैदा हो रहे हैं। कविताएं 2-3 छोटी-छोटी कविताएं कल भी पढ़ देता हूं। अत्याचार से क्रुद्ध होके जब कभी यहाँ जवानी बोलती है, अत्याचार से क्रुद्ध होके जब कभी यहाँ जवानी बोलती है, रगों में रक्त के रूप में फिर क्रांति की रवानी बोलती है, निरीह जनता को मारने वाले दरिंदे के अंत करने हेतु फिर यहाँ सिंह ऊधम के बलिदान की कहानी बोलती है। बलिदान की कहानी बोलती है। अभी उससे पहले एक और वीरांगना का जन्म था, मैं उनके लिए भी शहादत दिवस था, उनके लिए भी 3-4 पंक्तियां पढ़ देता हूं। जब कौमार कली का यहाँ मसला गया तो मासूम कली को फिर कटारी बनना पड़ा। जब कौमार कली का यहाँ मसला गया तो मासूम कली को फिर कटारी बनना पड़ा। करने निकले थे शिकारी उसका शिकार तो शिकारियों का शिकारी बनना पड़ा। करने निकले थे शिकारी उसका शिकार तो शिकारियों का शिकारी बनना पड़ा। मनुहार मनवादियों ने जब मानी नहीं, हार कर उसे हाहाकारी बनना पड़ा। और दरिंदे दरिंदगी की हद पार करने लगे तो फूलन को मौत की चिंगारी बनना पड़ा। चिंगारी बनना पड़ा। जय भीम, जय भारत।